अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर्स कॉर्नर। और आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मेटाफिज़िकल पोएट जॉन डन की एक फ़ेमस लव पोएम द सन राइजिंग, जो पब्लिश हुई थी 1633 को उसके कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। ठीक है, और इस पोएम की जो राइम स्कीम है, इसमें टोटल 3 स्टेंजाज हैं द सन राइजिंग में, और इसमें टोटल 3 स्टेंज हैं और उनकी राइम है ABBA CD और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पोएम है। इसमें जॉन डन न कि सूरज को ग्लोरीफाई करते हैं, उनकी तारीफ़ बयान करते हैं कि तुम कितने अच्छे हो या ये वो ना, बल्कि उस पर डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करते हैं और उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। ठीक है, और जिस तरह मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करता हूँ कि मैं सबसे पहले पोइट का एक शॉर्ट सी बायोग्राफ़ी भी आप सब लोगों के सामने पेश करता हूँ। तो जॉन डन जो हैं वो 22 जनवरी 1572 में पैदा हुए और 31 मार्च 1631 को उनकी डेथ हुई। वो एक मेटाफिज़िकल पोइट थे। ठीक है, और उन्होंने बहुत सी सोनेट्स लिखी हैं, लव पोएम्स, रिलीजियस पोएम्स, एलिजीज़, सेटायर, सरमन्स वगैरह। ठीक है, क्योंकि वो एक प्रीस्ट भी रह चुके थे। और उसके फेमस वर्क हैं डेथ बी नॉट प्राउड, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग एंड द फ्ली एंड द गुड मॉरो। तो शुरू करते हैं द सन राइजिंग के पहले स्टेंजा को। तो पहले स्टेंजा में ही जॉन डन हमारे सामने कहते हैं कि बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, कि ए बेवकूफ़, ए पुराने बेवकूफ़, अनरूली अनकंट्रोलेबल सन, काबू में ना आने वाले सूरज, वाई डोस्ट तो दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। यहाँ पे ये दोस्त है, ये जो DOST डोस्ट, ये ओल्ड लैंग्वेज में यानी एलिज़ाबेथन टाइम या जैकोबियन टाइम की लैंग्वेज में इसका मतलब था डू, थाओ मतलब यू। तो वाई डू यू दस, तो आप ऐसा क्यों करते हैं। थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टन्स कॉल ऑन अस, कि आप हमें विंडो से और पर्दों से यानी खिड़कियों से और उनके पर्दों से हमें पुकारते हैं, मतलब अपनी रोशनी हमारे कमरे में खिड़की से क्यों आप अलाव करते हैं, लाते हैं। ये उसको अलाव नहीं करने दे रहा, ये कह रहा है वाई डू, आप ऐसा क्यों करते हैं कि आप विंडो से और कर्टन्स यानी पर्दों से आप हमें पुकारते हैं, मतलब आप अपनी रोशनी देते हैं। मस्ट टू था इमोशंस लवर्स सीजन्स रन, क्या हम लवर्स को तुम्हारे हिसाब से चलना पड़ेगा। देखिए उसको कितना क्रिटिसाइज़ कर रहा है। और फिर कहता है सॉसी पेडेंटिक रिच गो चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज़ एंड सोर पेरेंटाइसिस। असल में जो सॉसी है, सॉसी का मतलब है गुस्ताख, यानी पर की जो होता है इम्प्यूडेंट किस्म का। पेडेंटिक कहते हैं ना फजूलियात पर तवज्जो देने वाला, फुसी। और रिच कहते हैं कमीना ना, गो चाइल्ड। तो ये उनको ये सूरज के लिए ये 3 वर्ड्स यूज़ करता है कि सॉसी, पेडेंटिक, रिच, गो चाइल्ड। आप जाएं, स्कॉल्ड करें, चाइड करें, तंग करें किनको, लेट स्कूल बॉयज़, जो स्कूल सुबह उठते बच्चे जो देर करते हैं, आप जाएं उन्हें तंग करें। हमें क्यों तंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी बिलवेड के साथ बेड पे सोया हुआ है और ये सूरज जो है उनको सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा है। तो उसी के अगेंस्ट जो है ना जॉन डन ने ये ब्यूटीफुल पोएम लिखी है एंड कहता है सोर पेरेंटाइसिस, और जाएं उन शागिर्दों को उठाएं जो सुबह नहीं उठते। ठीक है, फिर कहता है गो टेल कोर्ट हर्ट्समैन दैट द किंग विल राइड, कहता है जाओ उन शिकारी, उन कोर्ट के हंट्समैन को जगाओ, उनके महाराज के, दैट द किंग विल राइड, के बादशाह सुबह सफ़र करने पे जा रहा है। ये कह रहा है कि जाओ उन हंट्समैन को, जो कोर्ट के अंदर जो बादशाह के दरबारी हैं, जाओ उनको उठाओ, कि उनको कहो कि बादशाह को जो है सुबह सफ़र पे शिकार पे जाना है, आपने उनको उठाना है, हमें ना डिस्टर्ब करें। फिर कहते हैं कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, कि जाएं और कंट्री एंड्स का मतलब है फार्मर यानी किसान, जाएं उन किसानों को तंग करें और उन्हें कहें कि अपने हार्वेस्ट ऑफिसेस, के अपने ऑफिसेस का मतलब है उनके मैदान, उनकी जो काश्तकारी की जगह है। तो ये कह रहा है कि जाएं उन्हें उठाएं और उन्हें कहें कि आपने अपने खेतों को काश्त करना है, क्योंकि लव ऑल अलाइक नो सीज़न नोज नोर क्लाइम, कि प्यार जो होता है ना वो तो ना सीज़न जानता है, ना क्लाइम, ना मौसम जानता है, नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रेग्स ऑफ टाइम,
ना कि घंटे, ना दिन, ना महीने, क्योंकि ये तो टाइम के रेग्स हैं यानी टुकड़े हैं। क्योंकि लव तो किसी भी मौसम को नहीं जानता भाई। लव तो एक ऐसी प्योर सी चीज़ होती है ना कि लव का ये टाइम से कंपैरिजन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपसे इतना लव करता हूँ कि बिल्कुल ता क़यामत। तो दरअसल वो इतनी बड़ी स्टेटमेंट क्यों दे रहे होते हैं कि मैं आपसे ता क़यामत, क्योंकि लव जो है ना, प्योर लव, सेक्चुअल लव नहीं, यानी प्योर लव, जो स्पिरिचुअल लव होता है ना, उसकी कोई टाइम फ्रेम नहीं होती, उसका कोई लिमिट नहीं होता कि हम कहें आज से 2 महीने बाद ये लव ख़त्म हो जाता है, नहीं। तो ये यहाँ पे जॉन डनो से बता रहा है कि जो स्पिरिचुअल लव है, ना कि सेक्चुअल लव। कहता है कि जो स्पिरिचुअल लव है ना, मेरा लव, ये तो ना दिन जानता है, ना महीने जानता है, ना घंटे जानता है। आप हमें तंग न करें। तो उम्मीद करता हूँ कि इस स्टेंजा की आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में कहता है, और जो है ना सूरज को क्रिटिसाइज़ करके कहता है थाई बीम सो रेवरेंट एंड स्ट्रॉन्ग, वाई शुडस्ट थाउ थिंक। शुडस्ट का मतलब है शुड, थाउ का मतलब है यू। तो कहता है थाई का मतलब है यूअर। कहता है कि यूअर बीम्स यानी थाई बीम्स, कि तुम्हारी किरणें, सो रेवरेंट इतनी अजीम यानी ग्रेट, एंड स्ट्रॉन्ग, वाई शुडस्ट थाउ थिंक, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी किरणें इतनी अजीम और ताकतवर हैं। आई could eclipse and cloud them with a wink, कि मैं आपको एक ही झटके में, एक आंख के विंक में, एक ही पलक झपकते हुए मैं आपको मध्यम कर सकता हूँ, एक्लिप्स कर सकता हूँ, ऑब्सक्योर कर सकता हूँ, और या आपके सामने एंड क्लाउड देम, या आपके सामने बादल ला सकता हूँ, और आपकी रोशनी को मैं एक ही विद अ विंक यानी एक ही पलक झपकते हुए मैं आपकी जो रोशनी है उसको एक्लिप्स कर दूं, मध्यम कर दूं। बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइड सो लॉन्ग, लेकिन ऐसा मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी महबूब से नज़रें ज़्यादा देर तक नहीं हटा पाऊंगा। फिर कहते हैं इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन, अगर उसकी आंखों से मैंने आपको ब्लाइंड न किया तो फिर कहना, यानी मेरे महबूब की इतनी ब्राइट आंखें हैं ना कि आपकी रोशनी तो उसके सामने कुछ नहीं। लुक, देखो, सूरज को कह रहा है, एंड टुमारो लेट टेल मी, कल देर से आना, जल्दी ना आ जाना और मुझे बताना, वेदर बोथ द इंडीज ऑफ स्पाइस एंड माइन बी वेयर थाउ लेफ्ट देम और लाई हेयर विद मी, कि आपने बोथ इंडीज़ यानी वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़ के जो स्पाइस या मसाले हैं और माइन हैं जिनको आपने उस दिन छोड़ा था, क्या वो मेरे साथ लेटे हुए हैं या नहीं, ये बता रहा है कि उससे पूछ रहे हैं ना, ये अपने बिलवर्ड की तारीफ़ कर रहा है कि मेरी बिलवर्ड जो है ना वो तो इस पूरे दुनिया से यानी ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इंडीज़ की भी बात कर रहा है कि उनसे भी बेहतर है। क्यों, आपको क्या लगता है कि वो मेरे साथ में लेटे हुए हैं, कि आपने जो इनको उधर छोड़ा कि आज वो मेरे साथ थे, कि आप मेरी तरफ आके जो है आप रोशनी दे रहे थे, मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे, हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। कहते हैं आस्क फॉर दोज किंग्स होम यू सॉस्ट यस्टरडे, और उन बादशाहों से पूछना जिनको आपने कल देखा था। एंड थाउ शेल्ट हियर यानी यू शेल हियर ऑल हेयर इन वन बेडली, क्या वो मेरे साथ मेरे इस बिस्तर पर लेटे हुए। दरअसल ये अपने महबूब का जिक्र कर रहा है एक मेटाफोरिकल अंदाज में, और ये कह रहा है कि मेरे महबूब जो है ना वो बादशाह और ईस्ट इंडीज़ और वेस्ट इनसे भी बढ़कर है, क्योंकि वो मेरे वन बेड पे, मेरे एक ही साथ ही मेरे बिस्तर पे लेटी हुई है। अब थर्ड स्टेंजा में कहता है शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेस आई, वो तो मेरी एक रियासत है, यानी पूरी रियासतों से वो तो राज है, मेरी रियासतें हैं, मेरी रियासतों से भी बड़ी है। अपनी वाइफ का जिक्र कर रहे हैं, एंड ऑल प्रिंसेस आई, और मैं उन सब रियासतों का सिर्फ प्रिंसेस मैं हूँ, आई हूँ, यानी जॉन डन राइटर है। नथिंग एल्स इज, और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, कहता है कि और जितने भी प्रिंसेस हैं ना वो तो हमें सिर्फ कॉपी करते हैं, प्ले अस हमारी कॉपी करते हैं। कंपेयर टू दिस, अगर इस बात को कंपेयर किया जाए, ऑल ऑनर्स मिमिक, तो उनकी जो लव है, उनकी जो इज़्ज़त है वो तो एक मिमिक है। और ऑल वेल्थ एल्कमी, एल्कमी का मतलब है कि वो मेटल जिसको आप चेंज कर लें सोने में। तो ये कह रहा है कि इनकी फिर कोई ज़रूरत नहीं, कि मैंने अपने महबूब से इतना लव पा लिया है ना कि उनकी जो ऑनर्स है ना वो एक मिमिक हैं, और उनकी वेल्थ जो है एल्कमी, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। फिर कहते हैं थाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, यानी सन को आप कह रहे हैं कि आपको तो
हमारी इस खुशी में आधा तो खुश होना चाहिए ना, क्योंकि इन दैट द वर्ल्ड्स कंट्रैक्टेड दस, क्योंकि ये दुनिया जो है ना ये हम ही सुकड़ कर जाती है, ये दुनिया हमने ही सुकड़ कर हमारे इस कमरे में सुकड़ कर है। तो आप जब हमें रोशनी देते हैं तो आपको भी तो खुशी होनी चाहिए। थाइन एज आस्क ईज, कि तुम्हारी उम्र अब क्या है, आराम करने की है, क्योंकि अब आप बूढ़े हो गए हो। एंड सिंस थाई ब्यूटीज़ बी एंड सिंस थाई ड्यूटीज़ बी टू वार्म द वर्ल्ड, और आपकी जो ड्यूटी हैं, आप जो काम सर अंजाम देते हो, तो आपका जो है ना इसमें आराम करना चाहिए। और आपकी जो ड्यूटी है सुबह आ जाना, रोशनी देना और फिर गायब हो जाना, तो आप आराम करो भाई। टू वार्म द वर्ल्ड, कि आप दुनिया को गर्म करते हो ना, हीट देते हो। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तो आप हमें जब वार्म कर लेते हो तो यही काफ़ी है आपके लिए। आप इतनी मतलब इतना ईज़ ना हो, इतना जो है ना काम ना किया करें, इतनी हार्डशिप डिफ़िकल्टीज़ आप ख़ुद पे ना लाएं। शाइन हेयर टू अस, अब उसे कह रहा है कि आया करें हमारी तरफ, शाइन किया करें हमारी तरफ, यहाँ पे रोशनी दिया करें। एंड दो आर एवरीवेयर, और ये समझा करें कि आप हर जगह पे हैं। क्योंकि दिस बेड थाई सेंटर इज़, क्योंकि ये जो मेरा बिस्तर है ना ये तुम्हारा सेंटर है। एंड दीज वॉल्स थाई स्फेयर, अब ये सूरज को कह रहे हैं ना कि ये जो मेरे कमरे की जो दीवारें हैं ना ये तुम्हारी एक स्फेयर है, एक पूरी वर्ल्ड है। आप मेरे कमरे में जब शाइन कर देते हो तो आप समझा करो कि thou आर एवरीवेयर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये पोएम बहुत पसंद आई होगी जॉन डन की। और अगर आपको किसी भी वीडियोज़ और किसी भी पोएम पे वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स।